हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिमांड यानी कि मांग के बारे में समझेंगे। मांग के हर एक एस्पेक्ट्स को इस वीडियो के तहत समझेंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप वास्तव में इस वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मांग क्या होता है यानी कि डिमांड क्या होती है। उसके बाद हम मांग के नियम को समझेंगे कि मांग का क्या नियम होता है, और अंत में हम मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम इन सभी बिंदुओं को इस वीडियो के तहत जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि किस तरह से क्या मांग होता है, क्या मांग का नियम है, और मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मांग होती क्या है। जब हम में से कोई भी बाजार में जाते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो उस वस्तु की एक अपनी कीमत होती है, यानी कि अपना एक प्राइस होता है। उस प्राइस को जब हम देंगे, उस कीमत को जब हम देंगे, तब हम उस वस्तु को खरीद पाएंगे, उस वस्तु को ग्रहण कर पाएंगे। तो इस तरह से आज हम बाजार में उस वस्तु को खरीदने गए हैं जो आज उसकी कीमत है। क्या वही कीमत 2 महीने या 1 साल के बाद भी वही रहेगी? नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ कीमत भी घटती बढ़ती रहती है। तो ऐसे में मांग क्या होता है? मांग वह होता है किसी निश्चित समय में, क्योंकि समय के आधार पर हमारी जो कीमत है उसमें परिवर्तन होता है। तो किसी निश्चित समय में किसी वस्तु या सेवा की बाजार कीमत पर मांगी गई मात्रा को मांग कहते हैं। यानी कि जब हम किसी निश्चित समय में बाजार में गए और बाजार में उस समय उस दौरान उस वस्तु की एक अपनी कीमत है, और जब हम उस बाजार कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है, हमारे पास खरीदने के लिए पैसा है, तो उसे हम मांग कहते हैं। क्योंकि उस वस्तु को खरीदने के लिए, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें पैसा देना होता है, हमारा पैसा होना भी जरूरी है। तो मांग उसे कहते हैं जब हम बाजार कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर मैं संक्षिप्त में कहूं कि मांग क्या है, मांग वह होती है किसी निश्चित समय में किसी वस्तु या सेवा की बाजार कीमत पर मांगी गई जो मात्रा होती है उसे मांग कहते हैं। तो यहां तक स्पष्ट हो गया कि मांग क्या है। अब हम इसके बाद मांग के नियम को समझेंगे कि मांग का नियम होता क्या है। किसे कहते हैं वास्तव में मांग का नियम? किस नियम के तहत मांग ऊपर नीचे होती है, यानी कि डिमांड ऊपर नीचे होती है, तो उसको भी हम यहाँ पे मांग के नियम के तहत समझेंगे कि मांग का नियम होता क्या है। सिंपल है, जो मांग का नियम है क्या कहता है? मांग का नियम ये कहता है कि यदि आपका जो कीमत है, प्राइस है, यदि उसमें वृद्धि होती है तो क्या होगा? ऐसे में हमारी जो मांग, हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और यदि कीमत यानी कि जो प्राइस है उसमें कमी आती है तो ऐसे में उसकी जो मांग है, उसकी जो डिमांड है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? माना जब आप खरीदने जा रहे हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए, और उस वस्तु की जो कीमत है माना 5 रुपए थी पहले, और जब आप अगले दिन खरीदने गए हैं और अगले दिन वो वस्तु की कीमत 5 रुपए से 10 रुपए हो गई, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप उस वस्तु को अब कम खरीदेंगे। जब कम खरीदेंगे तो यहाँ पे डिमांड में, मांग में कमी आ गई, क्योंकि आपके पास
उस तरह से पैसों में वृद्धि नहीं हुई है जिस तरह से यहाँ पे उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। तो ऐसे में जब आपके पास उतना ही पैसा है जितना पहले था और जब उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, तो ऐसे में आप उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदेंगे और कम वस्तुओं से काम चलाएंगे। और यदि इसका उल्टा हो जाए कि आपके पास पैसा पहले ही जितना है और जिस वस्तु को आप खरीद रहे हैं उस वस्तु की कीमत 5 रुपए से 4 रुपए हो जाए, और अब आप क्या करेंगे? अब आप सक्षम होंगे अधिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, क्योंकि आपको कम पैसों में अधिक वस्तुएं मिल रही है। तो इस तरह से ये मांग का नियम कहलाता है कि किस तरह से जब कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की डिमांड कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है। और यदि उस वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस है वो कम हो जाता है, तो ऐसे में उस वस्तु की जो डिमांड है, जो मांग है, वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये मांग का नियम होता है और मांग के नियम में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ये ऋणात्मक संबंध किस तरह से? ये इस तरह से होता है जब कीमत में वृद्धि हुई है तो ऐसे में क्या हुआ है? डिमांड इसका उल्टा हो गया, उसमें कमी हो गई, तो इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ये ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक संबंध पाया जाता है। एक में वृद्धि हुई, दूसरे में कमी हुई, और यदि एक में कमी होती है तो दूसरे में वृद्धि होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ऋणात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है यहाँ पे। ये मांग का नियम है। मांग का नियम किस तरह से जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं, यदि वस्तु की कीमत इस पॉइंट पे है तो किस तरह से जो इस पॉइंट में जो वस्तु की कीमत है तो उस वस्तु की जो मांग है वो इस पॉइंट पर होगी, यानी कि यह आपका अधिक है और यह आपका कम है। और यदि उस वस्तु की कीमत नीचे गिर जाए यानी कि इस पॉइंट में आ जाए, तो इस पॉइंट पे आने से उस वस्तु की जो डिमांड है वो इस पॉइंट पे आ जाएंगी। तो इस तरह से जो ये मांग का नियम है, मांग का नियम ये कहता है कि कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और यदि कीमत में कमी होती है तो ऐसे में उस वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये मांग का नियम कहलाता है। और अब हम इसके बाद मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है वस्तु की स्वयं की कीमत। जो वस्तु की जो स्वयं की कीमत होती है वो भी मांग को प्रभावित करती है। वो किस तरह से करती है उसको समझ लेते हैं। जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, जब उस वस्तु को खरीदने जा रहे हैं, यदि उस वस्तु की कीमत पहले से बढ़ जाती है तो ऐसे में क्या होगा? उस वस्तु की डिमांड घट जाएगी। और यदि उस वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो वस्तु की जो अपनी कीमत होती है वह भी मांग को प्रभावित करती है, और इसमें ऋणात्मक या नकारात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि एक में जब वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई, और यदि उसकी जो कीमत है वो कम हो जाती है तो ऐसे में उस वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसमें ऋणात्मक या नकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो वस्तु की जो स्वयं की कीमत होती है वो भी मांग को प्रभावित करती है। और अगला है प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें भी कहीं ना कहीं हमारी मांग को प्रभावित करती है। वो किस तरह से प्रभावित करती है? वो इस तरह से प्रभावित करती है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी जो मांग है वो दूसरी वस्तुओं की ओर वो शिफ्ट हो जाती है। माना दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कोको कोला है और पेप्सी है।
तो यहाँ पे यदि कोको कोला अपनी वस्तु की कीमत वो बढ़ा देगा, वस्तु की कीमत बढ़ा देगा, तो ऐसे में क्या होगा, इसकी डिमांड तो कम हो जाएगी और इसकी डिमांड यहाँ पे पेप्सी की ओर शिफ्ट हो जाएगी, जिससे कि पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में होता है कि किस तरह से यहाँ पे एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर जो उसकी जो डिमांड है वो डिमांड दूसरे वस्तु की ओर शिफ्ट हो जाती है और जिससे कि उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह से प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। और इसी तरह से पूरक वस्तुओं की कीमतें भी मांग को प्रभावित करती है। ये किस तरह से, ये इस तरह से होता है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर किस तरह से दोनों वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, और यदि एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो दोनों वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ जाती है। जो पूरक वस्तुएं होती है, जो दोनों एक साथ प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि डीजल और आपकी कार हो गई, इन दोनों की जो डिमांड है वो एक साथ होती है। यदि कारों की कीमत में वृद्धि होगी तो ऐसे में क्या होगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी, उसके साथ साथ जो डीजल है, डीजल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो पूरक वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, तो ऐसे में इन वस्तुओं की जो कीमतें हैं वह भी किस तरह से मांग को प्रभावित करती है। यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो दूसरे वस्तु की मांग स्वतः ही कम हो जाती है, और यदि एक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो स्वतः ही दूसरी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये पूरक वस्तुओं के संदर्भ में है कि किस तरह से पूरक वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी मांग को प्रभावित करती है। और अगला है उपभोक्ता की आय। यहाँ पे जो उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की आय भी कहीं ना कहीं हमारी डिमांड को, हमारी मांग को प्रभावित करती है। वो किस तरह से, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो ऐसे में क्या होता है, मांग भी बढ़ जाती है। जब लोगों के पास अधिक पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, वो वस्तुओं को खरीदेंगे, तो ऐसे में उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। और यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो ऐसे में वस्तुओं की जो मांग है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, उनकी आय कम हो जाएगी तो वो कम वस्तुओं को खरीदेंगे, तो ऐसे में वस्तुओं की जो मांग है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो उपभोक्ता की आय है ये यहाँ पे सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में होता है और जिसमें कि सकारात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे इनकम में वृद्धि हुई तो किस तरह से डिमांड में भी वृद्धि हुई, और जब इनकम में कमी हुई तो यहाँ पे डिमांड में भी कमी हुई। तो इस तरह से यहाँ पे सकारात्मक संबंध पाया जाता है। जिस और इनकम बढ़ रही है उसी और डिमांड भी बढ़ रही है। जो परिवर्तन, जिस दिशा में परिवर्तन इनकम में हो रहा है उसी दिशा में परिवर्तन आपका डिमांड में भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये सकारात्मक संबंध पाया जाता है। और अगला है घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं ये किस तरह से हमारी मांग को प्रभावित करती है। घटिया वस्तुओं के संदर्भ में ये होता है कि किस तरह से आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। यहाँ पे ये होता है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो इन घटिया वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और यदि उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो इन घटिया वस्तुओं की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जो लोगों का जो लाइफ स्टाइल होता है, लोगों का जो स्टैंडर्ड होता है, उसके लिए उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अधिक आय की जरूरत होती है। जब उन लोगों की आय में वृद्धि होती है तो वो महंगी महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, और यदि आय में कमी होती है तो इन काम चलाओ जो घटिया वस्तुएं होती है
उन वस्तुओं को वो खरीदते हैं। तो इस तरह से इन घटिया वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, जब लोगों की आय में वृद्धि हो जाती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है, इनको कोई नहीं खरीदता, तब लोग महंगी महंगी वस्तुएं खरीदते हैं। और जब लोगों की आय में कमी होती है तब लोग इन घटिया वस्तु को ही खरीदते हैं। तो इस तरह से ये घटिया वस्तुओं के संदर्भ में है कि किस तरह से ये मांग को प्रभावित करते हैं। और इसी तरह से उपभोक्ता की पसंद और स्वाद, जो उपभोक्ता की जो पसंद और स्वाद है वो भी कहीं ना कहीं मांग को प्रभावित करते हैं, जिसमें यदि स्वाद और पसंद स्थिर होता है तो स्वतः ही उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। किस तरह से, जब वो जिन वस्तुओं का जिस समाज में उत्पादन हो रहा है यदि उसके अकॉर्डिंग लोगों का स्वाद और पसंद स्थिर है तो उन वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। यदि लोगों का स्वाद और पसंद स्थिर ना हो, लोगों का स्वाद और पसंद बदलता रहे, तो ऐसे में क्या होगा, उस वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाएगी। ये अधिकतर किस तरह से जो विदेशी वस्तुएं आती है उन वस्तुओं के आने से लोगों का जो स्वाद और पसंद है वो परिवर्तित होता है। तो ऐसे में लोग उन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं। तो इस तरह से उपभोक्ताओं की पसंद और स्वाद भी किस तरह से डिमांड को प्रभावित करते हैं। और इसी तरह से जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। किस तरह से, यदि जनसंख्या बढ़ती है तो ऐसे में स्वाभाविक है कि वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, और यदि जनसंख्या कम हो जाती है तो वस्तुओं की जो मांग है वो कम हो जाती है। क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो लोगों की, खरीदारों की जो संख्या है वो अधिक हो जाएगी, उनके लिए अधिक वस्तुएं चाहिए। और यदि जनसंख्या कम हो जाए तो ऐसे में वस्तुओं को खरीदने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, तो ऐसे में जो मांग है मांग कम हो जाएगी। तो इस तरह से जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करता है। और इसी तरह से आय का जो वितरण है वो भी मांग को प्रभावित करता है। यदि आय का वितरण समान होगा तो जो मांग है मांग अधिक होगी, क्योंकि जब हर एक लोगों के हाथ में पैसा होगा, सम्मान होगा, समान तरीके से आय का वितरण होगा, तो ऐसे में सभी लोग वस्तुएं खरीद सकेंगे, तो जिससे कि मांग में वृद्धि होती है। और यदि आय का वितरण असमान होगा तो ऐसे में मांग कम होगी, कुछ लोगों के पास वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा। तो इस तरह से आय का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। और अगला है मौसम भी मांग को प्रभावित करता है। किस तरह से मौसम के अनुसार उन मौसमी वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ती है। किस तरह से सर्दियों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ती है और गर्मियों में जो मोटे कपड़े हैं उनकी मांग घट जाती है। तो इस तरह से मौसम के अनुसार जो वस्तुएं हैं उसकी डिमांड घटती बढ़ती रहती है। तो इस तरह से मौसम भी डिमांड यानी कि मांग को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये मांग को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो आज हमने इस वीडियो के तहत मांग को समझा कि मांग क्या होता है और मांग का नियम क्या है, किस तरह से ये कार्य करता है, और अंत में हमने मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा कि कौन कौन से कारक है जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के तहत हमने इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में बड़े ही डिटेल में जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।